जैसे ईरान पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला किया, वॉर को जीतने की साथ में रणनीति बनाई, उसी अमेरिका और इजराइल में ईरान को लेकर क्या टकराव हो गया है। क्या ईरान पर दोबारा हमला किया जाए या ना किया जाए, इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही आपस में भिड़ गए हैं और फोन पर उनकी आपस में तू मैं हो गई है। दरअसल ट्रंप ने 19 मई को ये जानकारी दी थी कि वो ईरान पर हमला करने से थोड़ी ही दूर थे कि कतर और सऊदी अरब समेत कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर उन्होंने ये युद्ध रोक दिया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि ट्रंप अब इस जंग को खत्म करने के मूड में है और इसी वजह से ईरान को बार बार धमकाने के बाद भी वो ईरान से डील कर रहे हैं ताकि जंग खत्म हो जाए। तो दूसरी तरफ नेतन्याहू अब भी चाहते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे को और नुकसान पहुंचाने के लिए जंग फिर से शुरू की जाए। इस बीच 19 मई को ट्रंप और नेतन्याहू के फोन पर बातचीत होने की खबर सामने आई, जिसमें ईरान युद्ध पर चर्चा की गई। ये बातचीत करीब 1 घंटे तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों देश साइन करेंगे, जिसमें औपचारिक तौर पर जंग को खत्म करने का ऐलान करना है और 30 दिन की बातचीत शुरू करना है। लेटर ऑफ इंटेंट परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने जैसे मुद्दों को शामिल करेगा। अमेरिका और ईरान जंग रुकवाने में पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। कुछ अन्य खाड़ी देश भी इस कोशिश में है कि युद्ध खत्म हो जाए। वहीं पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में एक नया शांति प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करना है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में फोन पर बातचीत जैसे ही खत्म हुई, नेतन्याहू बेहद परेशान और गुस्से में दिखे। नेतन्याहू के चेहरे पर तनाव साफ दिखा। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के हर वक्त के बदलते रुख से परेशान हो गए हैं। दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए ही समझौते की कोशिश करें। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को ये दलील दी है कि बातचीत से ईरान पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ट्रंप ने लगभग उनकी बात को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत संभव है और युद्ध को आगे रोकने के लिए यही रास्ता है। आपको बता दें, इससे पहले ट्रंप ने 17 मई को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्लेजहैमर नाम रखा गया था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने घोषणा कर दी कि 19 मई के लिए तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। इस बीच अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला एक प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। अगर कानून बना तो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। वहीं एक रिपोर्ट के भी सार्वजनिक होने से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में माहौल बनने लगा है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के खिलाफ चले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को बड़ा हवाई नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन उनके तबाह हुए या गंभीर रूप से डैमेज हुए। समझा जा रहा है कि ट्रंप अपने खिलाफ बन रहे इस माहौल को देखते हुए भी अब ईरान के साथ आगे के युद्ध को टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पुष्टि की है कि वो नए शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अब तक उसने किसी तरह की नरमी का संकेत तो नहीं दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 20 मई को कहा कि बातचीत ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर जारी है। साथ ही ये भी बताया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मध्यस्थता में मदद के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।